हेलो गाइस। इस वीडियो में हम नेशनल करंट अफेयर के एमसीक्यूज़ की सीरीज चल रही है। इससे पहले हमने 2 वीडियोस बना दी हैं। इसमें थर्ड में देखते हैं जो फॉरेस्ट गार्ड के लिए इंपॉर्टेंट है, जो परसों को होने वाला एग्ज़ाम है। उससे पहले ज़रूर देख के जाएँ। उत्तराखंड की भी हमने 4 वीडियोस बनाई हैं 40 मिनट की, जिसमें हमने एमसीक्यूज़ में उत्तराखंड का 15 महीने का करंट अफेयर कराया है। वो भी चैनल पर आप देख सकते हैं। तो शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है हमारा, नीति आयोग और विश्व संसाधन संस्थान ने भारत का पहला राष्ट्रीय इलेक्ट्रिक फ्रेट प्लेटफॉर्म लॉन्च किया, तो वो किस नाम से किया है? वो किया है ई फास्ट नाम से। तो नीति आयोग और विश्व संसाधन संस्थान ने भारत का पहला राष्ट्रीय इलेक्ट्रिक फ्रेट प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है ई फास्ट के नाम से। भारत का पहला निजी रॉकेट लॉन्च किया गया है, तो किस नाम से किया गया है? विक्रम एस जो है भारत का पहला निजी रॉकेट लॉन्च किया गया है। तो इसमें सारे हमने इंपॉर्टेंट प्रश्न इंक्लूड किए हैं, आप ज़रूर देखें इसको लास्ट तक। और जिसने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया ज़रूर करें। ऑनलाइन गेमिंग में पहला उत्कृष्टता केंद्र स्थापित किया गया है, तो वो किया गया है मेघालय में। ऑनलाइन गेमिंग में पहला उत्कृष्टता केंद्र स्थापित किया गया है मेघालय में। अगला प्रश्न है, भारत का पहला डार्क नाइट स्काई रिजॉर्ट बनेगा। तो भारत का पहला डार्क नाइट स्काई रिजॉर्ट बनेगा लद्दाख में। तो लद्दाख और जम्मू कश्मीर के थोड़े प्रश्न इंपॉर्टेंट हैं। दुनिया का पहला क्लाउड निर्मित उपग्रह इसरो ने SSLV-D2 रॉकेट से भेजा है, तो कौन सा है? भारत दुनिया का पहला है, तो इंपॉर्टेंट हो जाता है। वो भेजा है जेनस फर्स्ट के नाम से। जेनस फर्स्ट जो है दुनिया का पहला क्लाउड निर्मित उपग्रह है। किस रॉकेट से गया है? SSLV-D2। अगला प्रश्न है, PM मित्र योजना के तहत कितने राज्यों में टेक्सटाइल पार्क बनेंगे? तो 7 राज्यों में जो है PM मित्रा योजना के तहत जो है 7 राज्यों में टेक्सटाइल पार्क बनेंगे। अगला प्रश्न है हमारा, सुमेलित करना है, पहली महिला स्काई ड्राइवर जो हैं वो लांस नायक मंजू हैं, तो ये भी इंपॉर्टेंट है। वंदे भारत एक्सप्रेस चलाने वाली पहली लोको पायलट कौन बनी है महिला में? वो बनी है सुरेखा यादव। भारतीय ओलंपिक महासंघ की अध्यक्ष कौन बनी है? तो PT ऊषा जो हैं भारतीय ओलंपिक महासंघ की अध्यक्ष बनी है। और रेना बरवानी जो हैं वो कौन है? सऊदी अरब की पहली महिला अंतरिक्ष यात्री है, तो ये भी इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि सऊदी अरब की पहली महिला जो हैं अंतरिक्ष में जाने वाली रेना बरवानी। तो इसको देख लेना, मिला लेना। अगला प्रश्न है हमारा, विश्व का सबसे लंबी नदी क्रूज गंगा बिलास कहाँ से कहाँ तक है? तो जो विश्व का सबसे लंबा नदी क्रूज गंगा बिलास है वो कहाँ है? वाराणसी से डिब्रूगढ़। वाराणसी से डिब्रूगढ़ तक ये बना हुआ है विश्व का सबसे लंबी नदी क्रूज गंगा बिलास। अगला प्रश्न है हमारा, सुमेलित करना है, नीति आयोग के उपाध्यक्ष कौन है? तो डॉक्टर सुमन के बेरी हैं इस समय। नीति आयोग के नए CEO बने हैं हाल ही में, तो ये प्रश्न आपको बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। नए नीति आयोग के CEO बने हैं, ये शायद 20 फरवरी की न्यूज़ है, तो इम्पोर्टेंट है, ये एग्जाम में आ सकता है। BBR सुब्रमण्यम, तो नीति आयोग के CEO हैं। रेलवे बोर्ड के CEO भी अभी हाल ही में नए बने हैं, अनिल कुमार लोहाटी। नीति आयोग के एक पूर्णकालिक सदस्य बने हैं डॉक्टर अरविंद बिरमानी, तो ये भी इम्पोर्टेंट हैं, चारों इम्पोर्टेंट हैं ये। ICC के अध्यक्ष की बात करें तो ग्रेग बार्कले बने हैं। BCCI के अध्यक्ष चयन समिति के चेतन शर्मा। विश्व बैंक के भी हाल ही में अध्यक्ष बने हैं अजय बंगा। पुरुष हॉकी टीम के अभी नए कोच बने हैं क्रेग फुलटन, इन्होंने लिया है, ग्राहम रीड थे इसके पहले पुरुष हॉकी टीम के कोच, उनका स्थान लिया है क्रेग फुलटन ने। तो 1 2 3 4 हमारा सही है, सी ऑप्शन, डी ऑप्शन हमारा सही है, 1 2 3 4। अगला प्रश्न है, महारानी एलिजाबेथ द्वितीय का भी हाल ही में निधन हुआ, ये भारत कितनी बार आई हैं? तो ये भारत जो आई हैं 3 बार आई हैं भारत। अगला प्रश्न है, साहित्य अकादमी पुरस्कार 2022 हिंदी भाषा के लिए तुमड़ी के शब्द जो है तुमड़ी के शब्द के लिए दिया गया है, तो ये दिया गया है बद्री नारायण को दिया गया है साहित्य अकादमी पुरस्कार 2022 का। अनुराधा राय जो है इनको अंग्रेजी भाषा के लिए दिया गया है, और बद्री नारायण को हिंदी भाषा के लिए, अनीस अस्फाफ को जो है उर्दू भाषा के लिए दिया गया है। राष्ट्रीय सतत तटीय प्रबंधन केंद्र की पहली बैठक हुई, तो पहली बैठक हुई है इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाती है, कहाँ पे हुई है? नई दिल्ली में। अगला प्रश्न है, बोट फेस्ट 2023 चुनाव में जागरूकता के लिए शुरू हुआ है, तो बोट फेस्ट 2023 जो है वो चुनाव में जागरूकता के लिए शुरू हुआ है बेंगलुरु में। अगला प्रश्न है हमारा, एशिया का सबसे बड़ा अंतर्राष्ट्रीय खाद्य और आतिथ्य मेला किस नाम से? आहार नाम से शुरू हुआ है 2023 में, ये हुआ है नई दिल्ली में। एशिया का सबसे बड़ा है अंतर्राष्ट्रीय खाद्य और आतिथ्य मेला आहार नाम से। अगला प्रश्न है, वयोवृद्ध कलाकार के लिए वित्तीय सहायता के नाम से संस्कृति मंत्रालय ने शुरू किया है, जो वृद्ध कलाकार हैं उनके लिए संस्कृति मंत्रालय है वो वित्तीय सहायता करेगा। वो कितने हैं? 60 या उससे ऊपर के जो व्यक्ति हैं कलाकार,
उनको जो है वित्तीय सहायता दी जाएगी। सेवलॉन इंडिया कंपनी ने स्वस्थ भारत मिशन के लिए दुनिया का हेड एम्बेसडर चुना है, तो वो चुना है सचिन तेंदुलकर को। सेवलॉन इंडिया ने कंपनी ने स्वस्थ भारत मिशन के लिए दुनिया का हेड एम्बेसडर चुना है सचिन तेंदुलकर को। अगला प्रश्न है, अब थोड़ा ये देख लेते हैं, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है। G20 सम्मेलन जो है 2022 में इंडोनेशिया में हुआ 17वां, जबकि 2018वां जो है 2023 में भारत में हो रहा है। ब्रिक्स 2022 में चीन में हुआ, जबकि 2023 में दक्षिण अफ्रीका में हो रहा है। SCO सम्मेलन जो है 2022 में समरकंद उज्बेकिस्तान में हुआ, जबकि 2023 में भारत में आयोजन होगा इसका, तो ये भी इंपॉर्टेंट हो जाता है। SCO की जो सम्मेलन है वो 2023 में भारत में होगा। अगला है COP20 जो जलवायु परिवर्तन पर होता है, तो मिस्र में हुआ था ये 2022 में, जबकि 2023 में दुबई में होगा। G7 की बैठक जो है वो जर्मनी में हुई 2022 में, जापान में होगी 2023 की। नाटो की मैड्रिड स्पेन, जबकि 2023 में लिथुआनिया में होगी 2023 में नाटो की बैठक। फीफा विश्व कप की बात करें तो अर्जेंटीना ने फ्रांस को हराकर जीता है। फीफा अंडर-17 की बात करें तो स्पेन ने कोलंबिया को हराया, और ये भारत में हुआ था इसलिए इंपॉर्टेंट है। फीफा अंडर-17 2023 जो है भारत में हुआ था, ये स्पेन ने कोलंबिया को हराकर जीता है। पुरुष हॉकी विश्व कप 2023 ये भी भारत में हुआ था, इसमें जर्मनी ने बेल्जियम को हराया है। अगला है हमारा महिला T20 विश्व कप 2023, ऑस्ट्रेलिया ने साउथ अफ्रीका को हराया है, और इसका आयोजन कहाँ पे हुआ था? साउथ अफ्रीका में ही हुआ था, तो ऑस्ट्रेलिया ने साउथ अफ्रीका को हराया है। संतोष ट्रॉफी की बात करें तो कर्नाटक ने मेघालय को हराकर जीती है। 36वें राष्ट्रीय खेल गुजरात में हुए हैं। सर्विसेज जो है इन्होंने सबसे ज़्यादा पदक जीते हैं, 128 पदक। थॉमस कप 2022 भारत ने इंडोनेशिया को हराकर जीता था, इसका आयोजन जो है थाईलैंड में हुआ था, और भारत ने जो है थॉमस कप 2022 में पहली बार जीता है। महिला विश्व कप मुक्केबाजी चैंपियनशिप 2023 दिल्ली में भारत ने 4 गोल्ड जीते हैं। इसमें नीतू घंगास 48 kg, स्वीटी बूरा 81 kg, लवनीला बोरगेहन 75 kg, और निकहत जरीन ने 50 kg में ही जीते हैं। 44वीं शतरंज ओलंपियाड चेन्नई में हुई है, ये भी भारत में पहली बार हुई है। 44वीं शतरंज ओलंपियाड जो है चेन्नई में हुई है, कहाँ पे हुई है? जबकि भारत में पहली बार हुई, तो इसलिए इंपॉर्टेंट ये हो जाता है। इसमें सारे इंपॉर्टेंट प्रश्न ही इंक्लूड किए गए हैं, आप अच्छे से देखें इसको। BSc और संयुक्त राष्ट्र महिला ने वित्तीय साक्षरता के लिए महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए शुरू किया, तो ये भी इंपॉर्टेंट हो जाता है, महिलाओं से रिलेटेड क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। तो ये है फाइन एम पावर जो है BSc और संयुक्त राष्ट्र महिला ने वित्तीय साक्षरता के लिए महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए शुरू किया। अगला प्रश्न है, युवा उत्सव भारत @2047 शुरू किया है, तो ये अनुराग ठाकुर ने शुरू किया है, IIT रोपड़ से, ये पंजाब में है। यहाँ से जो है युवा उत्सव भारत @2047 शुरू किया गया है। अगला प्रश्न है, जन औषधि ट्रेन जो छत्तीसगढ़ संपर्क क्रांति कही जाती है, वो 9000 से अधिक औषधि केंद्र में जो है जन औषधि को बढ़ावा देने के लिए शुरू की गई है, तो ये शुरू हुई है नई दिल्ली से। दुनिया का सबसे बड़ा दिव्यांग पार्क की आधारशिला कहाँ पे रखी गई? तो ये नागपुर महाराष्ट्र में रखी गई है, दुनिया का सबसे बड़ा दिव्यांग पार्क की आधारशिला। अपराध से निपटने के लिए BPRD और AICTE ने शुरू किया है, तो ये शुरू किया है उन्होंने कवच 2023। 1 अप्रैल तक अपडेट है ये करंट अफेयर, अब फॉरेस्ट गार्ड के लिए बहुत ज़्यादा सफिशिएंट है। दूसरी भारतीय चावल कांग्रेस का उद्घाटन जो है ये भी हाल ही में कटक में हुआ, इंपॉर्टेंट है। एशिया का पहला फ्लोटिंग फेस्टिवल का आयोजन मध्य प्रदेश में हुआ, वो हुआ है मंदसौर मध्य प्रदेश में, एशिया का पहला फ्लोटिंग फेस्टिवल का आयोजन। 36वें राष्ट्रीय सूरज कुंड मेले का आयोजन जो है वो हुआ है फरीदाबाद हरियाणा में, तो ये भी इंपॉर्टेंट है। अगला प्रश्न है हमारा, भारतीय रेलवे ने व्हाट्सअप चैटबॉट के माध्यम से फूड डिलीवरी सेवा शुरू की है, मतलब व्हाट्सअप के माध्यम से जो है फूड मंगाया जा सकता है, तो उसको क्या नाम दिया है? वो दिया है जूप नाम, ये भी इंपॉर्टेंट है। पूर्वोत्तर भारत के पहले कंप्रेस्ड बायोगैस संयंत्र परियोजना का शुभारंभ कामरूप जिले से हुआ, तो कामरूप जिला कहाँ पे पड़ता है? ये पड़ता है असम में। तो पूर्वोत्तर भारत का पहला कंप्रेस्ड बायोगैस संयंत्र परियोजना का शुभारंभ हुआ है। नीति आयोग ने एक रिपोर्ट किस नाम से पेश की जिसमें IIT के लिए परीक्षा का सुझाव दिया है? तो वो की है TITI के नाम से, इसकी फुल फॉर्म है ट्रांसफॉर्मिंग इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, तो TITI के नाम से ये शुरू की है इन्होंने, नीति आयोग ने रिपोर्ट। भारत ने G20 की अध्यक्षता के दौरान बाजरा की खपत और उत्पादन को प्रोत्साहित करने के लिए एक पहल शुरू की है, तो ये शुरू की है मित्रा नाम से जो है 7 उसमें टेक्सटाइल पार्क भी लगाए जाएंगे मित्रा योजना के तहत। भारत का संविधान जिला है, तो भारत का पहला संविधान जिला कौन सा बना है?
ये बना है कोल्लम केरल, भारत का पहला संविधान जिला बना है। तो ये 108 प्रश्न हैं जो हमारे इंपॉर्टेंट लगे हमें, जो फॉरेस्ट गार्ड के लिए इंपॉर्टेंट है वो हमने इसमें रखे हैं। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट करंट अफेयर, इसको आप तीनों वीडियो इसकी देख सकते हैं। और जो अगली वीडियो हम कल बनाएंगे इसकी, तो वो बनाएंगे बजट 2023, केंद्रीय बजट और आर्थिक सर्वेक्षण से जो इंपॉर्टेंट प्रश्न हैं वो इसमें एक वीडियो बनेगी। उसके बाद हमारे उत्तराखंड और जो नेशनल करंट अफेयर वो कंप्लीट हो जाएगा। यहाँ से आप प्रैक्टिस के लिए इस MCQ सीरीज़ को देख सकते हैं, ज़्यादा देर की नहीं है, 70 मिनट में आप नेशनल और उत्तराखंड दोनों की कंप्लीट कर देंगे। तो फॉरेस्ट के लिए सभी को ऑल द बेस्ट। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।